आप सभी को हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज आपके साथ बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर 10th क्लास के त्रिकोणमिति शुरू करने जा रहे हैं, जो मैट्रिक एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है, जो 20 मार्क में पूछे जाते हैं। बाबू 2 क्लास बेसिक में बता दिया गया है। यहाँ पर ध्यान देना, एनसीईआरटी का 8.1 चैप्टर फर्स्ट है। अब ध्यान दें, क्वेश्चन का है त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण व्यय कोण समकोण है। AB बराबर 24 सेंटीमीटर, BC बराबर 7 सेंटीमीटर है, तो निम्नलिखित में मान ज्ञात करें। ए बाबू, तुम नहीं जान रहे हो, मुझे भी मालूम नहीं, लेकिन फिगर कार ये बताएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि बना दें, एक त्रिभुज का निर्माण करें जिसका नाम है ABC। इसको ABC दे दिया गया है कि कोण B कोण क्या है, समकोण, यानी 90 डिग्री है। ये तुम जानते हो कि 90 डिग्री के ठीक सामने वाली भुजा बड़ी भुजा कर्ण होता है और 2 भुजा, एक लंब होता है, एक आधार होता है। पाइथागोरस में भी बताया था कि इन 2 भुजाओं के वर्गों का योग सबसे बड़ी भुजा। ध्यान दें, अब इसमें ध्यान दें कि सबसे बड़े भुजा कर्ण होता है, यानी कि कर्ण के स्क्वायर बराबर लंब के स्क्वायर जोड़ आधार के स्क्वायर। ध्यान दें बाबू, अब क्वेश्चन कहता है कि BC बराबर 7 सेंटीमीटर, दे दिए 7 सेंटीमीटर। AB बराबर 24 सेंटीमीटर, AB बराबर 24 सेंटीमीटर, AC बराबर भाग। यहाँ सोल्व यानी हल में क्या चलेंगे कि दिया हुआ है ए में AB बराबर कहना है कि त्रिभुज ABC में कोण B क्या है, कोण B बराबर 90 डिग्री कह सकते हो, यानी समकोण है, जिसमें AB बराबर 24 सेंटीमीटर, BC बराबर 7 सेंटीमीटर। ध्यान दे बाबू, अब यहाँ लिख देना है माना कि अनुपात में x शामिल है। जब x शामिल है तो क्या लिख सकते हो कि इसको कह दोगे कि 7x, इसको कितना कह दोगे 24x। अब ध्यान दें, IAC बराबर क्या का व्हाट, माने क्या होगा। अब यहाँ पर ही ध्यान दें, पाइथागोरस पर में, कौन पर में बाबू, पाइथागोरस। जब पाइथागोरस पर में लगाओगे तो क्या कहा है पाइथागोरस कि AC के स्क्वायर बराबर AB के स्क्वायर प्लस BC के स्क्वायर। स्क्वायर हटाओगे क्या लगाओगे, रूट। कोई दिक्कत। अब ध्यान दें, AC बराबर AB का वैल्यू कितना दे रहे बाबू 24x, कर देंगे 24x के होल स्क्वायर, और BC का वैल्यू 7x होल स्क्वायर। और ध्यान दें 24 यानी 24 के स्क्वायर करोगे। ध्यान दें, एक लाइन में 4 चौका 16 की 6, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 1 17, 2 दूनी 4, 1 5 प्लस 7 7 49। अब ध्यान दें, 1 रुपया स्क्वायर है, जोड़ दोगे 625 x स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा ना भाई। और 625 के वर्गमूल 25, यानी AC बराबर कितना आया 25x। कोई दिक्कत। जब AC मालूम हो गया तो निम्नलिखित में कुछ साइन A, जब ये मालूम हो गया कि कितना हो जाएगा 25x सेंटीमीटर, तो साइन A बराबर लंब बट्टा, पंडित भोला प्रसाद याद है ना, लंब बट्टा। अगर वैसे नहीं दोगे तो लंब कोण
ए के लिए लंब क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा और आधार ए, अकर फिक्स रहता है। तो ध्यान दें, लंब यानी कि तुम्हारा बीसी हो गया और आधार ए बी हो गया। अब ध्यान दें, लेकिन यहां होता है कोई चीज, लंब बट्टा कर्ण बाबू। तो लंब बट्टा जब कर्ण होता है तो क्या कर सकते हो, बीसी बट्टा एसी। ध्यान देना है छोटी छोटी बातों पर। ए बाबू बहुत भारी गलती होता है, जिन कोण की बात करेगा उसी कोण पर चर्चा करना है। अगर कोण ए कहेगा तो ठीक होकर सामने वाली भुजा लंब होगा, अगर कोण सी कहेगा तो ठीक होकर सामने वाली भुजा लंब होगा। और कर्ण हमेशा फिक्स रहता है, इसमें कोई ट्रेबल नहीं होना चाहिए। बाबू ध्यान दे, बीसी का वैल्यू दे है 7x, एसी का वैल्यू 25 है। काट दोगे तो क्या बचेगा, 7/25। अब ध्यान दें, कॉस ए कॉस थीटा याद है। अगर भूल आ गया कोई बात नहीं, इधर कहोगे कि जी पंडित भोला प्रसाद हरे हरे बोला, कोई दिक्कत, यानी कि साइन कॉस tan। अब ध्यान दो, कॉस के बी बटा एच आधार बटे कर, तो यहाँ सेट कर सकते हो। ए के लिए आधार कितना हो जाएगा, ए बी, और कर्ण तो फिक्स है ए सी। अब ध्यान दें बच्चा कि ए बी का वैल्यू 24 और ए सी 25, एक से एक कट जाएगा, कितना बचा भाई, 24/25। यही आंसर देगा बाबू। ये फर्स्ट में कहा। सेकंड टर्म में देखें, ए बाबू कहोगे कि सर ये कैसे कर रहे हैं, कोण के अनुसार दो न्यून कोण है। ये तो समकोण त्रिभुज है, लेकिन इसमें दो न्यून कोण है। ये दोनों कितना है, क्या है, न्यून कोण है। ध्यान देना है, तो ये दोनों आपस में बदलते रहेंगे पर कर्ण हमेशा फिक्स रहेगा। ध्यान दें, साइन सी, तो लंब तो ये होगा, तो लंब क्या हो जाएगा, ए बी, और कर्ण तो हमेशा फिक्स है ए सी। ए बी का वैल्यू 24 और ए सी के वैल्यू 25, दोनों में x शामिल है, x कर देंगे, क्या हो जाएगा 24/25। अब ध्यान दें, cos c, तो cos c के लिए तो आधारी हो जाएगा, कर्णी हो जाएगा, लंब ये हो जाएगा। यहाँ देखें तो BC बटा AC, पंडित भोला प्रसाद याद है ना, न तो BC बटा AC पर भी बना सकते हो, आधार बटे कर्ण भी कर सकते हो। तो AC BC का वैल्यू 7x 25x, कितना हो जाएगा बाबू, 7/25। कोई दिक्कत, आप समझते होंगे कि सभी बच्चा को इतना समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा। आगे देखें, क्वेश्चन कहा है, कहता है कि आकृति में tan p माइनस cot r का p का मान ज्ञात करें। ये बाबू इसका वैल्यू ज्ञात करना है, ठीक है। इसमें सोल्व में कहोगे कि पी क्यू बराबर 12 सेंटीमीटर, पी आर बराबर 13 सेंटीमीटर, क्यू आर बराबर 1। ये बाबू लंब मालूम है, कर्ण मालूम है, और इसमें देखो ये सम कोण है, इसके लिए पूछ रहा है, कह दोगे कोई दिक्कत नहीं। कहना है कि माना कि अनुपात में x शामिल है। ध्यान दें, जब x शामिल दिया गया है तो सभी में क्या लगा देना है, x, यहाँ x की बात। अब ध्यान दें, पाइथागोरस प्रमेय याद है ना, तो क्यू आर बराबर अंदर रूट बड़े भुजा यानी पी आर के स्क्वायर माइनस पी क्यू के स्क्वायर, यानी कर्ण के स्क्वायर माइनस आधार, यानी पी के चलाने बाबू। अब ध्यान दें, एक बार पी से निकाल देना है, एक बार आर से। अब सोच लें कि इसका वैल्यू कितना दे है, 13 स्क्वायर,
इसका वैल्यू 12 स्क्वायर कर दोगे 13 से बरबरा 44 से घटा लोगे कितना आएगा भाई 25x 25x स्क्वायर इसका वर्गमूल कितना निकलेगा 5x यानी QR का वैल्यू कितना निकला 5x। यहाँ तक में तो किसी का दिक्कत नहीं होना चाहिए। जब इसमें दिक्कत ना हो तो आगे ध्यान दें क्या कहा है भाई अब निकाल लें कि tan P जोन का जे निकालेंगे तो tan थीटा लंबटा भुला जाओगे कहे ना कि पंडित भोला प्रसाद हरे हरे बोला कोई दिक्कत तो P बटा B अगर हम कहते हैं कि ये लंब बटा आधार तो ये कोण के लिए लंब तो ये हो जाएगा जबकि कितना निकला है 5x सेंटीमीटर तो कह सकते हो कि QR बटे बेस तो ये होगा PQ। अब ध्यान दें 5x बटे 12x कर दो। अब cot R के लिए cot R कोण E के लिए तो cot थीटा तो इसके उल्टा B बटा P तो B का वैल्यू आधार तो ही होगा R के लिए लंब ही हो जाएगा आधारी तो इसका हम करोगे 5 बटे और P यानी कि 12 x शामिल है यानी कि 5 बटे 12। अब ध्यान दें क्या कहता है कि tan P माइनस cot R tan P का वैल्यू कितना निकला 5 बटे 12 माइनस 5 बटे 12 एलसीएम लोगे 12 5 माइनस 5 यानी 0 बटा कुछ भी हीरो का होगा 0 आंसर। यहाँ तक में समझ रहे हैं कि किसी बच्चा का तकलीफ नहीं होगा। इसी अगला प्रश्न देखा जाए समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आएगा तो कमेंट में जरूर लिखें कि सर मुझे समझ में नहीं आता है। और ध्यान में कहा जाता है दोस्त कि यदि साइन ए बराबर क्वेश्चन कहता है कि यदि साइन तीसरा प्रश्न साइन ए बराबर कहा कि यदि साइन ए बराबर 3/4 तो साइन ए और सेक ए या कॉस ए और टेन ए का मान ज्ञात है। 3/4 तो कॉस ए और टेन ए का मान ज्ञात करें। ध्यान दे दोस्त सोल्व में क्या करोगे ध्यान देना है। पहले तो डायग्राम बनाना है। अभी क्या है ए बी सी। अब ध्यान दो जब ए बी सी दिया है तो इसके लिए तो लंब दिया होगा यानी 3x और इसके लिए कर्ण तो 4x पर आधार मालूम नहीं है। P मालूम है H मालूम है B मालूम B बराबर व्हाट। अब ध्यान देना है माना कि ऊपर लिख देना है माना कि अनुपात में x शामिल है। ध्यान दें दोस्त कहा जाता है कि जब अनुपात में x शामिल है तो AB बराबर ध्यान देना है लंब कितना दिया है यानी P बराबर 3x सेंटीमीटर H बराबर 4x सेंटीमीटर और B बराबर वाट मालूम नहीं है। तुम जानते हो कौन पर में पाइथागोरस पर में। पाइथागोरस पर में क्या बताया बाबू अगर आधार के स्क्वायर करोगे या आधार बराबर करोगे तो अंदर रूट कर्ण के स्क्वायर माइनस
लंब के स्क्वायर, कर्ण कितना दिले है बाबू 4x के स्क्वायर माइनस 3x के स्क्वायर। कोई दिक्कत? अब ध्यान दें, चार चौका 16x स्क्वायर माइनस 9x स्क्वायर, घटा लोगे तो रूट 7x स्क्वायर, एक बाहर निकल जाएगा, रूट अंदर 7 रहेगा, x यानी b का वैल्यू इतना सेंटीमीटर निकल गया भाई। ध्यान देना है, निकालना है कोची के कॉस ए, कोई बात नहीं, कॉस ए बराबर तुम जानते हो b बट्टा एच, b का वैल्यू दोस्त रूट 7x, h का वैल्यू 4x, कट जाएगा, का बचा रूट 7 बटे 4। कोई दिक्कत? ना भाई। आप ध्यान दें, tan थीटा सॉरी tan a की बात किया है, a चले नहीं, तो लंब बट्टा यानी p बट्टा b, लंब बट्टा आधार होता है, शॉर्ट नेम पर ए बी सी कितना लिखित रहोगे। और ध्यान देना है कि जब p बट्टा b दे ले है, और ध्यान दें p का वैल्यू मालूम है 3x, दे दोगे 3x जी बाबू, b का वैल्यू रूट 7x बटा रूट 7x, x से x कट जाएगा, कितना बचा भाई 3 बटा रूट 7। हम समझते हैं कि सभी बच्चा को समझ में आ रहा होगा, अगर नहीं आता होगा बोलना बाबू कि सर समझ में नहीं आता है, अगर इसमें किसी का दिक्कत हो तो बोल सकता है। ध्यान दें, आगे प्रश्न पर चलते हैं। आगे नेक्स्ट प्रश्न, कुछ परेशानियां आ रहा था भाई, यही की वजह से जान रहे हो कि सकुराबाद में कुछ रिहर्सलें खराब चल रही है, स्थितियां इसी से प्रॉब्लम चल रहा था, और अब गते गते सारा निदान हो गए, कोरोना डिजिट भी निदान हो रहे हैं। अब सभी को फैसला सरकार ने कर दिया कि अब सब अपने अपने जगह जगह से क्वारंटाइन सेंटर को हटा दिया जा रहा है, ताकि बच्चे का भविष्य के साथ खिलवाड़ न हो। ये सभी को मद्देनजर सरकार में भी रखे हुए है। अब ध्यान देना है, क्वेश्चन कहता है कि यदि 15 cot a बराबर 8 हो तो साइन a या सेक a का मान ज्ञात करें। कहता है क्वेश्चन 4, यदि 15 cot a बराबर 8 है तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात करें। खाली ध्यान से देखते रहोगे, एकदम खूब समझ में आएगा बच्चा। अगर समझने में किसी का प्रॉब्लम है तो बोलना कि जी समझ में नहीं आता है। पहला बात, क्वेश्चन का हम डायग्राम पार लेंगे, पहले इसको सोचे। अगर 15 इकट्ठी गुना में है तो इकट्ठी भागा में, तो कर सकते हो कि cot a बराबर 8 बटा 15। अब तुम जानते हो कि cot थीटा बराबर होता है b बटा p, होता है ना दोस्त। जब b बटा p होता है अदिल है कि 8 बटा 15। अब ध्यान देना, कहना है कि माना कि अनुपात में x क्यों लगाते हैं सर? x इस चलते, इसको खूबसूरती को बढ़ाने के लिए। पाउडर किस लिए लगाया जाता है बाबू? खूबसूरती को बढ़ाने के लिए। तो समझो कि x है, इसको खूबसूरती बनाता है, अनुपात में x शामिल है। अब सोच लो, जब इसके अनुपात में x शामिल है तो लिख सकते हो कि b बराबर 8x सेंटीमीटर और p बराबर 15x सेंटीमीटर, h बराबर भाग लगाओगे पाइथागोरस। कौन पर में? ध्यान दें, जब पाइथागोरस पर नहीं लगाओगे, यहां कहोगे ए बी सी, कौन बी कौन समकोण है। अब इसके ठीक सामने वाली भुजा तो कर्ण होगा,
और ई लंब है, अगर इसके अनुसार ए की बात किया है तो लंब बीसी हो जाएगा, बी आधार हो जाएगा। ऐसे कर्ण हमेशा फिक्स रहता है। तो यहाँ पर ही ध्यान देना है कि लंब कितना हो जाएगा 15 सेंटीमीटर और एक कितना हो जाएगा बाबू 8 सेंटीमीटर और ई बोले तो भाग पते नहीं है भाग, यानी कि ध्यान दें सब में ए की बात किया है तो इसी अनुसार से चलना है। तो एच बराबर अंदर रूट क्या कह सकते हो कि पी के स्क्वायर प्लस बी के स्क्वायर, जी पी लिया और क्रो स्क्वायर और जी पीला के बाद कुछ बोलबे करवा ओकरो स्क्वायर, मैंने सब में स्क्वायर स्क्वायर। अब सोच लो पीने के बाद बोलता है ना बेचारा। अब ध्यान दें पी के मतलब कितना दिया है 15x होल स्क्वायर प्लस बी का वैल्यू 8x होल स्क्वायर। ध्यान दें जब दे दिया गया 15 के स्क्वायर तो क्या करोगे 5 पचे 25 और 5 दूनी 10, एक में 5 से गुना करोगे और 2 गुना करोगे 5 दूनी 10 और 10 दो 12, एक के स्क्वायर करोगे तो एक होगा और एक 2, कोई दिक्कत मुँह ना 8 64 एक्स स्क्वायर। अब ध्यान दें जोड़ोगे 5 4 9 और 6 2 8 289 एक्स स्क्वायर। 289 का वर्गमूल जानते हो भाई 17 होता है, 17 एक्स। अब एच का वैल्यू निकल गया 17 एच सेंटीमीटर। अब ध्यान दें अब निकालना है जिसको पकड़ के यहाँ से लाएं। क्या पूछ रहा है साइन ए, सभी में ए शामिल है। अगर साइन सी कहता तो लंब ये होता और आधार ये होता और कर्ण ये होता। कर्ण तो हमेशा फिक्स होता है, लेकिन साइन ए की बात किया है जबकि ए को हल किया गया है। दोस्त ध्यान दें कहा जाता है कि साइन ए यानी लंब बटा कर्ण पी बटा एच। पी का वैल्यू मालूम है 15 और एच का वैल्यू निकाला 17 एक। अब ध्यान दें सभी में एक्स को शामिल कर दें और कहोगे 15 एक्स 17 एक्स, एक्स एक्स काट दोगे 15 बटा 17 आंसर। कोई दिक्कत सेक ए बराबर। अब ध्यान देना है कॉस के उल्टा सेक यानी एच बटा बी। अब ध्यान देना है कर्ण बटा आधार। एच का वैल्यू कितना मालूम है बाबू 17 एक्स और बी का वैल्यू कितना मालूम है 8 एक्स। अब ध्यान दें एक्स एक्स काट दोगे 17 बटा 8, यही हो गया आंसर। बनाओगे फुल मार्क्स, इसमें कोई कमी न देगा। आज क्लास इतना ही। अगर वीडियो समझ में आए तो इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करें।